स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हमेशा मैंने कहा है कि कोरोना की बेट बहुत सारे लोग चढ़ गए। पता नहीं कोरोना था नहीं था, लेकिन डेथ हो गई। 4 साल का आरव शायद कल इस वक्त इस घर में उसकी किलकारियाँ थी, इस घर में भाग दौड़ रहा था, माँ बाप के साथ था। आज नहीं है। ये आरव की तस्वीर है। इसकी उम्र मात्र 4 साल थी। कल एक ऊंचाई से गिर गया आरव। चोट आई उसको। परिवार वालों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जो किया जाता है। घबरा गए, अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरव की मृत्यु हो गई। कारण एक बार फिर से कोरोना। परिवार से बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या इतना डैमेज हुआ था आरव को कि उसकी मृत्यु हो जाती? क्या पूरी कहानी थी? किस तरह से ये घटित हुआ? परिवार मुश्किल में है। आप समझ सकते हो, जिसका 4 साल का बेटा कल तक बिल्कुल ठीक था, कोई बीमार नहीं था, आज वो उनके पास नहीं है, किसी और दुनिया में चला गया। क्या कुछ नेग्लिजेंस हुई, या फिर यही मंजूर था, या इतना ही श्वास लेकर आया था? ये सब हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे परिवार से कि आखिर हुआ क्या था। आपका नाम क्या है सर? सुभाष चंद्र। आप क्या लगते हो आरव के? हाँ जी, मैं पिता। कल एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर वो शाम को 6 बजे के करीब ना वो छत से गिर गया। हाँ। तो उसके बाद हमने सरवाला हॉस्पिटल में लिया। हाँ। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। हाँ। उस टाइम वो बोल रहा था थोड़ा, मैंने उसको बोला, कॉन्शियस था? हाँ जी, बात कर रहा था? हाँ जी, बात कर रहा था। मैंने उसको बोला, तो उन्होंने गर्दन आई, मैंने बोला बेटा बैलून लेना, उन्होंने बोला हाँ लेना है। तो उसके बाद हम सीधा चले गए मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ से सर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो 2-3 घंटे ऐसे ही कभी उधर। हमें जब उनका ट्रीटमेंट सही नहीं लगा ना, तो मेरे फादर ने लगा ना, आज से 6 साल पहले गंगाराम हॉस्पिटल का डॉक्टर नितिन शर्मा, उन्होंने हेड इंजरी का ऑपरेट किया था। तो हमने इधर से CT स्कैन कराया, जो भी है हमने उनको व्हाट्सएप पे भेजा सारा, जितनी भी रिपोर्टें हैं, जो भी एक्सरे वगैरह, CT स्कैन वगैरह। तो उन्होंने बोला इसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसा करो, अगर आप ला सकते तो लाओ उधर पठानकोट में, अगर नहीं भी ला सकते तो अगर उधर करवाना उधर करवाओ, आप ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, इसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तो सर जब हमने इनको बोला हमें रेफ़र कर दो मेडिकल कॉलेज वालों को, तो इन्होंने सर बस वही हमारे साथ चिड़ जैसा हुआ, जैसे ना हमारे वो बस उसके बाद उन्होंने इनको कोरोना में डाल दिया। ये बच्चे को कोरोना हो गया। तो बच्चा सर वो बिल्कुल ठीक था, वो घर में खेल रहा है, कोई बीमार नहीं, कोई खांसी, कोई उसको कोई जुकाम नहीं। तो उन्होंने बस कोरोना डाल दिया। बस वो बोलता भी उनको दूसरे कोविड में शिफ्ट करना पड़ेगा उनको, कोविड वार्ड। हाँ, और सर वो एक तो वेंटिलेटर, उनको बड़ी वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो ICU वाले बोलते हैं उधर बेड खाली नहीं है, तो उधर है कोविड वार्ड में वेंटिलेटर। तो फिर मैं भी खुद एक्सेसर में सर्विस करता हूँ, डेली एक्सेसर में। तो हमने हमारा ब्यूरो चीफ है, उनको फ़ोन करवाया उनको। तो उन्होंने फिर वो एक लड़का है हमारा जो जनरल सेक्रेटरी कांगड़ा, उन्होंने ही फ़ोन किया। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अरेंजमेंट किया, वही वेंटिलेटर। अब वही कोविड वाले ना पहले अरेंजमेंट नहीं हो रहा था? नहीं सर, बोल रहे है नहीं है इधर। अच्छा। बस जब सर हमने बोला ना उनको बाहर लेने के लिए, रेफर करने के लिए, उसके बाद उनकी थोड़ी लैंग्वेज, बस डॉक्टर की जो भी हैं, जो उनका स्टाफ है, बस उनके वो ऐसा क्यों? उनको तो खुश होना चाहिए कि हमसे ये बर्डन हट जाएगा, हम किसी और को पेशेंट को अटेंड करेंगे, ये जा रहे हैं यहाँ से, तो वो परेशान क्यों होगा? पता नहीं, हमें इस चीज़ की कुछ समझने लगी। हमें सर, मेरा बेटा है, मैं तो खुद कोविड में शिफ्ट किया वार्ड में। हाँ जी। उसके बाद सर उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगाया। बस उसके बाद वो 15 मिनट के, आधा घंटे के वो उसको समझ लो एक्सपायरी हो गया था। तो मुझे ऐसे दिलासा रहे थे, नहीं ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा था जी एक्सपायर हो गया। लेकिन फिर भी वो जो है ना, वो ECG वाला जो डॉक्टर था, वो बोला नहीं है, नहीं ठीक है, ये है वो है। ऐसे 2 घंटे और उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे वो तो पहले ही ऑलरेडी वो डेथ हो गया था उसका। तो 3 बजे उन्होंने फिर। तो आपने डॉक्टर नितिन को वापस फ़ोन नहीं किया? जनाब आप तो बोल रहे थे कि ये इसको माइनर चोट है। बस उसके बाद जब उन्होंने वो कोरोना कर दिया ना, उन्होंने डाल दिया केस में, तो उसके बाद उन्होंने उधर ही शिफ्ट कर दिया। हमने कोविड-19 में जब शिफ्ट किया गया वार्ड में, तो वहाँ इलाज चल रहा है उसका, या उसको इलाज दिया उसको वहाँ पे? उसको सर 1-2 इंजेक्शन लगा ना, उसके आधा घंटे के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई।
वो हमें कारण कोई समझ नहीं लगी क्या कौन सा इंजेक्शन तो लगाया आप ये कैसे कह सकते हो कि प्रशासन की नेग्लिजेंस है? सर है ये मेरा पहले भी एक छोटा भाई था, वो भी गुजरा था आज से 9 साल पहले की बात है, 2011 में। वो भी ऐसे ही उन्होंने लापरवाही की वजह से ऐसे ही ना हमें बाहर लेने दिया ना ऐसे, वो उसको भी हेड इंजरी हुई थी। तो उसकी अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप उसको लेके गए, आपने बोला ये आपने कितने टाइम बाद बोला कि हम इसको बाहर लेके जाएंगे? 2-3 घंटे बाद? हाँ सर मैक्सिमम। तो उससे पहले कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था? नहीं किया सर, वही तो यही चीज़ का मैं अफसोस है सर। पहले क्यों नहीं किया जाते? वो तो पहले वही तो होता सर है। पहले होना चाहिए ना, अगर जो बच्चे अगर उसको है तो पहले करना चाहिए। जब आपने बोला तब हाँ। टेस्ट हुआ? जब आपने उन्होंने बोला ना रेफर करने के लिए हमें भेजो, तो वो बस उसके बाद इन्होंने टेस्ट कर दिया, ये बच्चा कोविड में इसको हो गया, कोरोना हो गया। यही चीज़ हमें इस चीज़ से अफसोस है, पहले क्यों नहीं आपने पहले टेस्ट क्यों नहीं किया? वो बच्चा हाथ पैर ला रहा था जब वो एमरजेंसी वार्ड में था ना, जब वो कोविड में उधर भेजना, आधे घंटे के बाद एक्सपायर हो गया बच्चा। ये उनकी माता जी हैं। क्या पूछूंगा एक माँ से मैं, जिसके बेटे की डेथ हुई हो? क्या पूछना है? जो उसके पिता ने बोला वही है। माँ क्या बोलेगी? माँ जो उसके पिता ने बोला, बस यही कहानी है हमारी। हालांकि ये मैटर मीडिया में काफ़ी आया, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ भी अजीब लगी, आपको भी लगी होगी, कि वेंटिलेटर नहीं था जब फ़ोन करवाए गए। वो अजीब लगता है मुझे। अगर आप आम आदमी होते, फ़ोन शो नहीं करवाते तो नहीं मिलता? तो नहीं मिलता सर, पक्का नहीं मिलता सर। सीएम ने भी बोला ना, सीएम जो लेडीज़ है वो, उन्होंने बोला है नहीं, हम क्या करें, वो जो आईसीयू वार्ड है उसमें वेंटिलेटर नहीं, खाली नहीं है, बेड नहीं है, ये है वो है। हमें ऐसे ही टाइम वेस्ट कराते रहे, हमें कभी उधर कभी इधर। हम खुद परेशान थे जी, मेरा बच्चा सर, मैं जिसका बच्चा वो इस कंडीशन में होगा तो वो क्या कर। बड़ी हिम्मत है आपकी, आप मुझसे इस वक्त बात भी कर रहे हो, ये भी आपकी हिम्मत है। ये कहानी थी जनाब, आप समझ सकते हो ऐसे परिवार को। लेकिन ये कोरोना जो है, इसने हालत ख़राब कर दी है। कोरोना से ज़्यादा कोरोना का डर जो है, उन्होंने बच्चे को क्यों डाला कोरोना में? उसके पापा को डालना था, मुझे डालना था, सभी जो गए थे उनको डालना था, बच्चों को क्यों डाला? बच्चों को कहाँ से आ गया? आप लोगों के टेस्ट हुए? आप लोगों के टेस्ट हुए? नहीं सर, एक मिनट प्लीज सर। सर जब बच्चे को जब इन्होंने कंफर्म कर दिया कोरोना, उस तो कम से कम कुछ 50-60 जो है ना, जो जितने भी जो स्टाफ के हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो स्टाफ के मेंबर हैं, उन्होंने सभी ने हाथ लगाया था। क्या उनको नहीं फिर कोरोना हुआ? सभी का टेस्ट होना चाहिए, फिर उनका भी टेस्ट होना चाहिए सर। आपको लगता है कि कोरोना नहीं तो उन्होंने ऐसे ही किया है? वो बाद में जब आपने बोला ना रेफर करने के लिए, उसके बाद हमें खुद नहीं पता चला कब टेस्ट कैसे कह सकते हो सकता है कि उन्होंने बाद में टेस्ट किया हो, ये तो हम नहीं कह सकते। बताया, बोलने लगे जहाँ उसको पहले रखा था ना वहाँ ठीक था वो, फिर उसने जब उसको कोरोना वाली साइड ले गए, उसके हाथ को पता नहीं क्या लगाया उन्होंने, कुछ दवाई लगाई उसके हाथ को, वो किसी ने बताया हमें। उन्होंने बोला जब उसको वो लगाई, दवाई लगाई, बस फिर उसके बाद ही वो खत्म हो गया। वो उधर कह रहे थे, उधर एक लेडीज मिली थी हमें, उन्होंने बोला आपका छोटा बच्चा बोला अपनी नज़रों के दूर नहीं करना, उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं करना, उनको बोला सामने ही रहना, ये टीका भी लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। उधर एक लेडीज तो इलाज ही करते होंगे, लेकिन कोरोना का डर जो है वो ज़रूर घातक साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसी बड़ी जानें गई हैं जो कोरोना के डर से गई हैं, कोरोना के डर से गई हैं। जितना बना दिया उन्होंने कोरोना का, इतना है नहीं। 4 साल के चलो एडमिनिस्ट्रेशन को तो प्रिकॉशन लेने हैं, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। 10 साल का बेटा भी है, उसको नहीं कोरोना हुआ, मेरे 4 साल बच्चे को। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन इस पर भी देखना चाहिए कि जो भी आपने कोरोना के अस्पताल घोषित किए हैं, उसके साथ साथ कोरोना के साथ और बीमारियां भी हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोग गिर भी रहे हैं, किसी को और बीमारी है, किसी को बुखार है, खांसी है, किसी को अस्थमा है, काफ़ी बीमारियां साथ चल रही हैं। आप एक कोरोना पर फोकस ज़रूर कर रहे हो, लेकिन उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसा ना हो कोरोना से ना मरे, बाकी बीमारियों के से उनकी मृत्यु हो जाए। और ये नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि वो मेडिकल सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है जो कोरोना के बाद के पेशेंट्स हैं, जो कोरोना बीमारी से हट के और बीमारियां भी हैं।
ऐसा तो नहीं है कि एक कोरोना ही रह गई है, बाकी सब साफ़ हो गया। तो ये चीज़ें ज़रूर सामने आ रही हैं। मैंने एक पहले भी आपको कहानी बताई थी सुच्चा सिंह की, रायपुर सतवारी से। वो भी कोरोना के डर का शिकार हो गया था। हालांकि ये कह रहे हैं बस यही था जनाब। लेकिन ये परिवार ताउम्र तक इस ज़ख्म को नहीं भूल पाएगा। 4 साल का बेटा था इनका, जो आज इनके पास नहीं है। सबसे बड़ा सच यही है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।